Daily use English words with examples. First we have inform. Inform means सूचना देना. For example, you should inform the police of the accident. आपको पुलिस को दुर्घटना की सूचना देनी चाहिए. You should inform the police of the accident. आपको पुलिस को दुर्घटना की सूचना देनी चाहिए. नेक्स्ट वी हैव seem. Seem मीन्स प्रतीत होना या किसी चीज़ का लगना. फॉर एग्जाम्पल, It seems to me that we have no choice. मुझे लगता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. It seems to me that we have no choice. Next, meal. Meal means भोजन का समय या फिर भोजन. For example, Shall we go out for a meal on Friday? क्या हम शुक्रवार को भोजन के लिए बाहर जाएंगे? Shall we go out for a meal on Friday? क्या हम शुक्रवार को भोजन के लिए बाहर जाएंगे? Next we have deal. Deal means सौदा या मात्रा. For example, This is a good deal for me. यह मेरे लिए एक अच्छा सौदा है. This is a good deal for me. Next, vanity. Vanity means घमंड. For example, His vanity increased with years. बरसों के साथ उनका घमंड बढ़ता गया या सालों के बढ़ने के साथ साथ उनका घमंड बढ़ता गया. His vanity increased with years. Next we have cozy. Cozy means आरामदायक. For example, The living room was warm and cozy. बैठक का कमरा गर्म और आरामदायक था. The living room was warm and cozy. बैठक का कमरा गर्म और आरामदायक था. Next we have fed up. Fed up means होता है ऊबा हुआ, परेशान या थका हुआ. For example, What's the matter? You look really fed up. क्या बात है, तुम सच में थके हुए लग रहे हो. What's the matter? क्या बात है. You look really fed up. तुम सच में थके हुए लग रहे हो या परेशान दिख रहे हो. नेक्स्ट वर्ड है sob. Sob means सिसकना. For example, the child was sobbing because he had lost his toy. बच्चा इसलिए रो रहा था क्योंकि उसने अपना खिलौना खो दिया था. The child was sobbing because he had lost his toy. Next, pardon. Pardon means क्षमा करें या क्षमा करना. For example, Pardon me for disturbing you. आपको परेशान करने के लिए मुझे क्षमा करें या मुझे माफ़ करें. Pardon me for disturbing you. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. I beg your pardon. माफ़ कीजिए. I beg your pardon. Next word we have realize. Realize means एहसास होना. For example, he didn't realize his mistake. उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ. He didn't realize his mistake. उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ. Next we have irritate. Irritate means होता है नाराज करना या फिर किसी को चिढ़ाना. For example, Stop irritating me like this. मुझे इस तरह इरिटेट करना बंद करो. Stop irritating me like this. मुझे इस तरह से चिढ़ाना बंद करो. नेक्स्ट वर्ड वी हैव appetite. Appetite means भूख. For example, She has an amazing appetite for knowledge. उसे ज्ञान के लिए अद्भुत भूख है या ज्ञान खोजने के लिए उसे भूख है. भूख का मतलब यहाँ खाना खाने से ही नहीं है, किसी भी चीज़ की भूख या जिज्ञासा. एपिटाइट मीन्स भूख. नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्लीप. स्लीप मीन्स फिसलना. फॉर एग्जाम्पल, शी स्लीप्ड ओवर ऑन द बेड फ्लोर. वह गीली फर्श पर फिसल गई या गिर गई. She slept over on the bed floor. Bed means गीला. Next we have freak. Freak means सनकी. For example, he is going out with a real freak.
वह एक असली संगी के साथ बाहर जा रहा है। He is going out with a real freak. वह एक असली संगी के साथ बाहर जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंजर्ड। इंजर्ड मीन्स घायल लोग या फिर कोई व्यक्ति जिसे चोट लगी हो या चोट खाया हुआ इंसान। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज इंजर्ड बैडली इन द एक्सीडेंट। हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गई थी। शी वॉज इंजर्ड बैडली इन द एक्सीडेंट। हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव करेज। करेज मीन्स साहस, हिम्मत या बहादुरी। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रेज्ड हर फॉर हर करेज। उसने उसके साहस के लिए उसकी प्रशंसा की। ही प्रेज्ड हर फॉर हर करेज। उसने उसके साहस के लिए उसकी प्रशंसा की। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मीन्स होता है भय या फिर चिंता। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड विद एंग्जाइटी। वह चिंता से विचलित थी या डिस्ट्रैक्टेड थी। शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड विद एंग्जाइटी। नेक्स्ट वर्ड है हैबिट। हैबिट मीन्स होता है आदत। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज हीज हैबिट टू टेक अ नैप आफ्टर लंच। दोपहर के भोजन के बाद झपकी लेना उसकी आदत थी। इट वॉज हीज हैबिट टू टेक अ नैप आफ्टर लंच। दोपहर के भोजन के बाद झपकी लेना उसकी आदत थी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्चुअली। एक्चुअली मीन्स होता है वस्तुतः या सचमुच या फिर दरअसल। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट बिलीव दैट आई एम एक्चुअली गोइंग टू अमेरिका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वास्तव में अमेरिका जा रहा हूँ। आई कांट बिलीव दैट आई एम एक्चुअली गोइंग टू अमेरिका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वास्तव में अमेरिका जा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं ओनर। ओनर मीन्स होता है किसी वस्तु का मालिक। फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज द ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस हाउस। इस घर का असली मालिक कौन था। हु वॉज द ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस हाउस। इस घर का असली मालिक कौन था। नेक्स्ट वर्ड वी हैव जेस्चर। जेस्चर मीन्स होता है इशारा या हाव भाव। फॉर एग्जाम्पल, डोंट जेस्चर somebody will see you। इशारा मत करो, कोई तुम्हें देख लेगा। डोंट जेस्चर somebody will see you। इशारा मत करो, कोई तुम्हें देख लेगा। नेक्स्ट वर्ड है गेस्ट। गेस्ट मीन्स होता है अतिथि या फिर मेहमान। फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल दे फील अबाउट एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। वे एक अप्रत्याशित अतिथि के बारे में कैसा महसूस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सीजन। सीजन मीन्स होता है मौसम या फिर ऋतु। फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉय वॉचिंग द सीजन्स चेंज एवरी ईयर। मुझे हर साल ऋतुओं या मौसम को बदलते हुए देखना अच्छा लगता है। आई एंजॉय वॉचिंग द सीजन्स चेंज एवरी ईयर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉमन। कॉमन मीन्स सामान्य, आम या फिर साधारण। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस। उसके पास बहुत सामान्य ज्ञान है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस। उसके पास बहुत सामान्य ज्ञान है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फाइन। फाइन मीन्स होता है ठीक होना और फाइन का एक अर्थ और होता है जुर्माना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स गोइंग टू बी फाइन टुमोरो। कल ठीक हो जाएगा या कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी फाइन टुमोरो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अननोन। अननोन मीन्स होता है अनजान या फिर अज्ञात। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अननोन कंट्री टू मी। यह मेरे लिए अज्ञात देश था। इट वॉज अननोन कंट्री टू मी। यह मेरे लिए अज्ञात या अनजान देश था। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गैम्बल। गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना। फॉर एग्जाम्पल, शी गैम्बल्ड ऑल हर मनी ऑन द लास्ट रेस। उसने आखिरी रेस में अपना सारा पैसा जुए में लगा दिया या फिर दाव में लगा दिया। शी गैम्बल्ड ऑल हर मनी ऑन द लास्ट रेस। उसने आखिरी रेस में अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया।
नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स पहनना। फॉर एग्जाम्पल पुट ऑन योर मास्क, अपना मास्क पहनो। पुट ऑन योर मास्क, अपना मास्क पहनो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स उतारना। फॉर एग्जाम्पल डोंट टेक ऑफ योर मास्क, अपना मास्क मत उतारो। डोंट टेक ऑफ योर मास्क, अपना मास्क मत उतारो। नेक्स्ट वर्ड है कंडीशन। कंडीशन मीन्स होता है शर्त, अवस्था या फिर दशा। फॉर एग्जाम्पल आई पुट माई कंडीशन, मैंने अपनी शर्त रखी। आई पुट माई कंडीशन, मैंने अपनी शर्त रखी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव चीप। चीप मीन्स होता है सस्ता या कम कीमत का। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स आर चीप एट द मोमेंट, सेब इस समय सस्ते हैं। एप्पल्स आर चीप एट द मोमेंट, सेब इस समय सस्ते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अपराइट। अपराइट मीन्स खड़ी स्थिति में होना या खड़ा होना या सीधा रहना। इसका दूसरा अर्थ भी होता है जैसे ईमानदार या जिम्मेदार होना, खरा या सच्चा होना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज सो टायर्ड आई कुड हार्डली स्टे अपराइट, मैं इतना थक गया था कि शायद ही सीधा खड़ा रह पाता। आई वॉज सो टायर्ड आई कुड हार्डली स्टे अपराइट, मैं इतना थक गया था कि शायद ही सीधा खड़ा रह पाता। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मीन्स दांत का डॉक्टर या दंत चिकित्सक। फॉर एग्जाम्पल आई टुक द चिल्ड्रन टू द डेंटिस्ट, मैं बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले गया। आई टुक द चिल्ड्रन टू द डेंटिस्ट, मैं बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले गया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स वृद्धि या विकास। फॉर एग्जाम्पल अ गुड डाइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस ग्रोथ, बच्चों के विकास के लिए अच्छा आहार बहुत ज़रूरी है। अ गुड डाइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस ग्रोथ। नेक्स्ट वर्ड है ओवरऑल। ओवरऑल मीन्स होता है कुल मिलाकर या फिर संपूर्ण। फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल इट कॉस्ट ओवरऑल, कुल मिलाकर इसकी कीमत क्या होगी। व्हाट विल इट कॉस्ट ओवरऑल, कुल मिलाकर इसकी कीमत क्या होगी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी या बाहर का। फॉर एग्जाम्पल द लोशन इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, लोशन केवल बाहरी उपयोग के लिए है। द लोशन इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, लोशन केवल बाहरी उपयोग के लिए है। नेक्स्ट वर्ड है क्लेम। क्लेम मीन्स होता है दावा करना। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट, मैं विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता। आई डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट, मैं विशेषज्ञ या एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अवेयर। अवेयर मीन्स होता है जागरूक, वाकिफ या अवगत या किसी चीज़ की जानकारी होना। फॉर एग्जाम्पल आई एम वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स यू फेस, मैं आपके सामने आने वाली समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आई एम वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स यू फेस, मैं आपके सामने आने वाली समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स होता है टिकाऊ या फिर स्थायी। फॉर एग्जाम्पल वुड इज़ अ ड्यूरेबल मटीरियल, लकड़ी एक टिकाऊ सामग्री है। वुड इज़ अ ड्यूरेबल मटीरियल, लकड़ी एक टिकाऊ सामग्री है। नेक्स्ट वर्ड है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मीन्स होता है आश्चर्यजनक या अप्रत्याशित या अचानक होने वाला। फॉर एग्जाम्पल हीज़ डेथ वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, उसकी मृत्यु पूरी तरह से अप्रत्याशित थी या अचानक हुई थी। हीज़ डेथ वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, उनकी मृत्यु पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिस्की। रिस्की मीन्स होता है जोखिम भरा या फिर खतरनाक। फॉर एग्जाम्पल इट्स रिस्की टू बाय अ कार विदाउट सम गुड एडवाइस, बिना किसी अच्छी सलाह के कार खरीदना जोखिम भरा है। इट्स रिस्की टू बाय अ कार विदाउट सम गुड एडवाइस, बिना किसी अच्छी सलाह के कार खरीदना जोखिम भरा है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रेकलेक्ट। रेकलेक्ट मीन्स होता है किसी बात को याद रखना या याद करना या स्मरण करना। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट रेकलेक्ट एग्जैक्टली
When it happened, मुझे ठीक से याद नहीं है कि यह कब हुआ था. I don't recollect exactly when it happened. मुझे ठीक से याद नहीं है यह कब हुआ था. नेक्स्ट एग्जाम्पल है I don't recollect. मुझे यह याद नहीं रह पाता या मुझे यह याद नहीं है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव unknowingly. Unknowingly मीन्स होता है अनजाने में या गलती से. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज डन unknowingly. यह अनजाने में हुआ था. इट वॉज डन unknowingly. यह अनजाने में हुआ था. नेक्स्ट वर्ड वी हैव बाय ऑल मीन्स. किसी भी तरह से या किसी भी शर्त पर. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो देयर बाय ऑल मीन्स. किसी भी तरह से मैं वहाँ जाऊँगा या मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा. आई विल गो देयर बाय ऑल मीन्स. किसी भी तरह से मैं वहाँ जाऊँगा. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंसल्ट. इंसल्ट मीन्स होता है अपमान करना. फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू. मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था. आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू. मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था. नेक्स्ट वर्ड वी हैव टूगेदर. टूगेदर मीन्स होता है एक दूसरे के साथ या निकट या साथ साथ. फॉर एग्जाम्पल, दे वॉक्ड होम टूगेदर. वे एक साथ घर चले गए. दे वॉक्ड होम टूगेदर. वे एक साथ घर चले गए. नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑल्दो. ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि या हालांकि. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क. हालांकि वह बीमार था फिर भी वह काम पर चला गया. ऑल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क. हालांकि वह बीमार था फिर भी काम पर चला गया. नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉरगिव. फॉरगिव मीन्स होता है किसी को क्षमा या माफ़ करना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी. कृपया मुझे माफ़ करो, मैं माफ़ी चाहता हूँ. आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी. कृपया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ. नेक्स्ट वर्ड वी हैव सिचुएशन. सिचुएशन मीन्स होता है स्थिति, दशा या हालात. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एट द मोमेंट. वह इस समय मुश्किल स्थिति में है. ही इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एट द मोमेंट. वह इस समय मुश्किल स्थिति में है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इग्नोर. इग्नोर मीन्स होता है नज़रअंदाज करना या अनदेखा करना. नोबडी कुड इग्नोर दीज प्रॉब्लम्स. कोई भी इन समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था या अनदेखा नहीं कर सकता था. नोबडी कुड इग्नोर दीज प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वर्ड वी हैव मेथड. मेथड मीन्स होता है रीति या विधि या करने का तरीका. फॉर एग्जाम्पल, विच मेथड इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव. कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली है या कौन सा तरीका सबसे इफ़ेक्टिव है. विच मेथड इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव. कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली विधि है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिटरमिन. डिटरमिन मीन्स होता है ठानना या तय कर लेना. फॉर एग्जाम्पल, शी विल डिटरमिन हाउ इट इज़ टू बी डन. वह तय करेगी कि यह कैसे करना है. शी विल डिटरमिन हाउ इट इज़ टू बी डन. वह तय करेगी कि यह कैसे करना है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्सीडेंट. एक्सीडेंट मीन्स होता है दुर्घटना या फिर घटना. फॉर एग्जाम्पल, आई होप दे हैवंट हैड एन एक्सीडेंट. मुझे आशा है कि उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है. आई होप दे हैवंट हैड एन एक्सीडेंट. मुझे आशा है कि उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.